हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है लगभग एक महीने पहले यानी कि 6 अक्टूबर के समय नेहा तिवारी आशीष तिवारी की एंगेजमेंट होती है सुमित मल्हान के साथ। और वहां पर से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है मनीषा सचिन नेहा तिवारी की साथ, क्योंकि एक्चुअली में वो बात ये होती है कि जो सचिन होता है वो भोपाल में जाते जाते भी उस एंगेजमेंट में शामिल नहीं हो पाता है। और सचिन जैसे ही अपने घर पर आता है तो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है। और फिर उसके बाद से ही बस व्यूवर्स करते हैं कि नेहा ने इनको भगा दिया एंगेजमेंट से, ये कर दिया, क्योंकि व्यूवर्स अलग अलग तरह की कंट्रोवर्सी करना स्टार्ट कर दी। उसके बाद से लगभग 20 दिन तक उनके ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक बने, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई। वहीं नेहा की तरफ से कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं आया। फिर सचिन की तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी, फिर थोड़ा बहुत तबीयत ठीक हुआ, उसके बाद उन्होंने लाइव में आकर कुछ बोला। और हम जैसे व्यूवर्स को ही उन्होंने भला बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया कि लोग कितना गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने एंगेजमेंट पे बुलाया था बट मैं जानबूझकर नहीं गया, ये गया। फिर उन्होंने कई तरह के बहाने बनाए, फ़ोन नहीं उठाया इसलिए मैं नहीं गया। और फिर उसने वहीं पर ये सब चीज़ें दब गई थी और उनकी फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी। बट मनीषा चुप्पी साध रही थी और मनीषा कुछ भी नहीं बोल रही थी, क्योंकि मनीषा को इससे पहले भी काफ़ी बार दबाया गया था। आप सभी को पता है जो सचिन और नेहा का जो रिश्ता था भाई बहन का, एक बताते हैं कितना पवित्र रिश्ता, उसको भी बदनाम करने की कोशिश की गई थी बीच में। तो वो उस चीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था और सचिन ने उस समय मनीषा को ही गलत ठहराया था। नेहा ने बातें करना तक बंद कर दी थी सचिन से, बट सचिन उसका रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता था, एक बहन का रिश्ता रखना चाहता था। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो उसकी मम्मी होती है सचिन की, वो भी भला बुरा कहना स्टार्ट कर देती है कि लोग गलत सोचते हैं, मेरे बच्चों की परवरिश ऐसी है। फिर सब लोग चुप हो जाते हैं, उनके बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाते हैं। फिर कल अचानक से एक कम्युनिटी पोस्ट करती है मनीषा अपने चैनल मनीषा की दुनिया से, और वो इस तरह से, अपने रिश्ते में किसी भी तीसरे इंसान को मत आने दो, मुझे बहुत गलत हो गई, मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई बहन का ड्रामा करके हस्बैंड वाइफ को भी अलग करने की कोशिश करेगा। इसलिए साथ में हमारा कोई वीडियो नहीं आता था। भाई कुछ भी हो, बहन हो या कोई दोस्त, अपने रिश्ते का मत में किसी को भी मत आने दें, परेशान हो जाओगे। चीज़ें मैं कितने दिन से सह रही थी और मेरे पति के साथ इतना गलत करने की कोशिश की जा रही थी, उसको मेरे ही खिलाफ भड़काया जा रहा था। उसके बाद मनीषा एक और कम्युनिटी पोस्ट करती है छठ पूजा वाले दिन, और उसके बाद फिर वो लाइव आते हैं। अब अचानक से सचिन में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ जो हकीकत थी वो उगल दी है। इतने दिनों से जो सब कुछ छिपा रहा था, ऑडियंस को भी गलत बता रहा था और अपनी बहन के रिश्ते से बचाने के लिए मनीषा को गलत ठहरा रहा था। अचानक से ऐसा सचिन के साथ क्या हुआ जो उसने सब कुछ बता दिया और बहन के साथ हमेशा के लिए अपना रिश्ता तक भी तोड़ दिया। तो उसने लाइव में सब कुछ हकीकत बताई, उस दिन भोपाल में उसके साथ हुआ क्या था, एंगेजमेंट में वो गया था। एक्चुअली में अभी भी उन्होंने नेहा को गलत नहीं ठहराया है, पूरी तरह से उसने नेहा के भाई को टारगेट किया है। और उसने कहा है, एक मैं दिल से जो रिश्ता निभाता हूँ उसे निभा लेता हूँ। और उसने अपनी एक स्टोरी भी बताई किस तरह से वो प्रेग्नेंट लेडी को मतलब इस तरह से इतने दूर किलोमीटर छोड़कर आया है। पता नहीं मेरा दिल कैसा है, बट जो लोग मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, यानी कि नेहा के भाई ने उसको कुछ उल्टा सीधा बोला है और उसको उसने कहा है कि जितना दिखता है तू जगत भाई उतना है नहीं, तेरी हकीकत मुझे सब कुछ पता है, विद प्रूफ के साथ मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ अगर ज़्यादा बोला तू। और कहते थे ना व्लॉग के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप व्लॉग क्यों करने लगे, आप ये तो अपनी दीदी का फ़ायदा ही उठा रहे हो। एक्चुअली में आप सभी को पता है नेहा के भाई ने और भाभी ने भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। और सचिन ने ये भी कहा कि नेहा का फ़ायदा उठा रहा है इनका पूरा फैमिली, क्योंकि नेहा स्टार्टिंग से ही कमा रही है और वो इसी वजह से टिकी हुई है क्योंकि वो अपनी कमाई खिला रही है इनको। और जो शादी की गई है ना, उसने यहाँ तक भी कह दिया जो इनकी शादी की गई है ना, मेरे को इस तरह से इन्होंने फंसाया पहले और मेरा यूज करके इन्होंने इस तरह से फेंक दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और इन्होंने जो शादी की है नेहा को दवाइयाँ दिला दिला कर उसका माइंड भ्रष्ट करके शादी के लिए उसने हाँ भरी, अदरवाइज नेहा शादी करती ही नहीं। ये सचिन ने सब कुछ आग बबूला होकर उगल दिया है। अब आगे क्या होता है वो तो हमें देखने को मिलेगा। उसके भाई के चैनल पे जगत भाई लेता है अपनी बहन का स्टैंड या नहीं लेता है। और उसने ये भी कहा कि अगर ज़्यादा बोला तो विद प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। और मैं भोपाल गया, मैं इतना पागल, मैं अपनी बीवी के अगेंस्ट खड़ा रहा और एक बहन के लिए दुआएं मांगने के लिए नर्मदा नदी पर गया, दीपक जला के आया और उसने मेरे ऊपर इतने गलत इल्ज़ाम लगा दिए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। और मैं एक एजुकेटेड फैमिली से आता हूँ, आप सभी को पता है जो सचिन है वो एक टीचर हैं और मतलब ये सब पढ़े लिखे हैं, मनीषा भी अपनी अभी पढ़ाई कर रही है। और उसने ये भी कहा है कि जो भी इसका भाई कर रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहा है, वो भी अपनी जो
दिखाते हैं ना इतना अच्छा बनकर, उसकी भाभी भाई मम्मी जो इतना अच्छा बन के दिखाते हैं कैमरे पे, एक्चुअली में ऑफ कैमरा इतने अच्छे हैं नहीं। वो सब कुछ बस नेहा की कमाई है, और नेहा जो कर रही है उसकी वजह से वो थोड़े फेमस हो रहे हैं, मतलब उनकी वजह से उनका चैनल ग्रोथ हो गया। आप सभी को पता है उनके गोल्डन प्ले बटन भी आ चुका है। तो वो सब नेहा का फ़ायदा ही कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। और मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पे नहीं आया था, सचिन ने ये भी कहा है कि मैंने जब फ़ोन किया तो उन्होंने मेरा जो नंबर सेव कर रखा था वो सचिन बिहारी के नाम से सेव कर रखा था, और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो कहता है ये किस सचिन बिहारी का फ़ोन है, और उस पीछे से उसकी मम्मी बोलती है इसको किसने बुलाया था, बताने दो इसको एंगेजमेंट पे। तो कोई किसी की इस तरह से कैसे बेइज्जती कर सकता है। देखो बेटी, उनकी बेटी ने उनका एंगेजमेंट का कार्ड दिया था, वो खुद नहीं आया था, तो गलती उनकी मम्मी की और भाई की यहाँ पर है भाई। कोई बिना बुलाए नहीं आया था, और इस तरह से आए हुए मेहमान की बेइज्जती करना बहुत बड़ी बात है। और जो रिश्ता बताता है सचिन नेहा के साथ, एक पवित्र भाई बहन का रिश्ता, तो जब कोई इस तरह से उसको बोलेगा तो बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से शायद सचिन कहीं ना कहीं अपनी माँ के गले लगकर रोया, तो उसको बुरा लगा था, हर्ट हुआ था। और जो भाई समझदार लोग होते हैं ना, जो अंदर से सोचते समझते हैं, उनको बुरा लगता है इन चीज़ों का। सिर्फ आज लोग क्या है, रिश्ते भूल गए हैं, सिर्फ पैसों के चक्कर में कुछ भी किए जा रहे हैं। एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अपनों को भी भूल जाते हैं सिर्फ डॉलर और पैसों के चक्कर में। देखो अपने अपने होते हैं। उस समय पर सचिन की सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि उसने मनीषा को भला बुरा बोला, क्योंकि वाइफ हमेशा साथ रहती है। एक दफ़ा मम्मी पापा भी आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन वाइफ कभी अगेंस्ट नहीं होगी अगर वो सच्ची होगी। और मनीषा सच में सज्जन है, सुशील है, और उसने सब कुछ सहा है। अदरवाइज कोई और लड़की होती मनीषा की जगह, तो लोगों ने इसी तरह से सचिन को काफ़ी सारे कमेंट्स भी किए थे उस समय पर। अगर कोई बहन आपकी बीवी को इस तरह से बोल रही है फ़ोन पर, क्योंकि उस समय कोड रिकॉर्डिंग हुआ था, उस समय भी सचिन ने मनीषा को ही डांटा था, ना कि नेहा को। तो लोगों ने सचिन को बहुत बुरा बुरा बोला था, और फिर सचिन चुप रहते थे, फिर भी कुछ नहीं कहते थे। क्या था आखिर ये मजारा, हमें कुछ नहीं पता, बट जो सचिन ने बताया है अभी, अब वो लगता है कि वो सब कुछ, अब उनका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और वो अभी कहीं कभी भी उनकी दहलीज में पैर नहीं रखेंगे। बस हम तो यही गुजारिश करते हैं, पति पत्नी खुश रहे, बच्चे अपना प्लानिंग करे। मनीषा ने ये तक कहा कि मैं ना अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बनाती थी, क्योंकि जो दरारें डाल रखी थी बहन बनकर पति पत्नी के बीच में, कोई बहन ऐसे कैसे कर सकती है, किसी का घर कैसे उजाड़ सकती है। और मनीषा जब भी वीडियो बनाती थी, व्लॉग बनाती थी, मैंने तो पहले भी इसके ऊपर एक व्लॉग बनाया था, उसमें आपको दिखाया था कि मनीषा बहुत ज़्यादा मतलब अलग सा ही चेहरा था उसके, मतलब बोलती थी लेकिन उसके एक्सप्रेशन हो जाते हैं, सामने वाले को क्या उसके मन में चल रहा है, मतलब मुंह पर कुछ होता था लेकिन दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चलती रहती थी। व्लॉग बनाती थी सिर्फ भाई इनका बिजनेस है, इनके बिना इनका काम कैसे चल सकता है। और सचिन कभी भी व्लॉग में नहीं आते थे पिछले 2-3 महीने से, आपने देखा होगा, क्योंकि सचिन नेहा में ही बिजी थे, वो अपनी बहन के रिश्ते बचाने में ही बिजी थे। अब क्या था क्या नहीं था कुछ भी नहीं पता आखिर, बट अब भी इनकी सुलह हो जाए, और अब भी बस मैं तो ये कहती दूर हो जाए, और अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखे भाई, बच्चे की प्लानिंग करे। मत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है एक वाइफ जब अपने हस्बैंड की इस तरह से, और वाइफ हमेशा कभी भी अपने हस्बैंड का बुरा नहीं सोचती है, और कोई भी उसके साथ बुरा करने का सोचता है तो वाइफ आगे आके खड़ी होती है। अभी मनीषा ऐसा ही कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी हुई है। अदरवाइज मनीषा भी कह सकती थी क्यों बुरे वक्त में आपने भी तो मेरा पीछे हट गए थे, आप भी तो मेरे को ही ताने देते थे, अपनी बहन का सपोर्ट करते थे। बट नहीं, बीवी को गलत लगता है, वो अपने लिए सब कुछ सह लेती है, बट जब हस्बैंड की बात आती है तो नहीं सहन करती, चाहे वो कोई भी हो, नहीं सहन कर सकती। अगर एक समझदार बीवी होती, मैं वैसे नहीं कर रही, बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी होती है जो भाई जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से भी, बट जो समझदार होती है वो ऐसी ही बीवियां होती हैं कि मतलब वो हस्बैंड के लिए एक शब्द नहीं सुन सकती, वो सबसे लड़ जाती है, सास ससुर से, ननद से, अपने माँ बाप तक भी लड़ जाती है अगर हस्बैंड के लिए कोई गलत बोल देता है तो। वहीं पर उस समय सरिता जेठू पर इल्ज़ाम लगाया था सचिन ने कि ये मेरी बीवी को मतलब बहका रहे हैं, नेहा के अगेंस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उस समय सरिता जेठू ठीक थे, और मतलब टाइम के बाद ही इंसान समझ में आता है। अब सचिन ने जब जेठू और जो मनीष सॉरी सरिता जी हैं उनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, तो उस समय भी उन्होंने वीडियो में कहा था कि बड़ा दुख हो रहा है, सज्जन आदमी थे, ये थे वो थे, मतलब उनके बारे में कुछ अच्छा बोला है। तो जब लोगों ने कहा था कि देर सही बट कुछ समझ में तो आया, कम से कम सद्बुद्धि तो आई, और अपनी बीवी पर ख्याल तो रखा,
उस समय वो सरिता को बहुत बुरा भला बोल रहे थे, लेकिन टाइम के साथ सही कहते हैं ना, सच की हमेशा जीत होती है और सच सच होता है। और व्यूवर्स को उस समय समझ में आ गया था कि जो नेहा है ना, बड़ी चंट और चालाक किस्म की लड़की है। वो अपनी फैमिली को सब कुछ समझती है, बाहर के लोगों को कोई कुछ भी महत्व नहीं देती है। और इंसान को बाहर के लोगों को इतना ही महत्व देना चाहिए, मतलब जितना उनका बन पाता है। अपने परिवार को भूल जाना ये कतई ठीक नहीं है कि सारा उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे दे और यहाँ तक कि अपनी बीवी को नकारा जाए, तो ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं होती है। कोई कोई भी आपको मतलब ये बड़ाई नहीं देता कि मेरे लिए किसी ने इतना किया, क्योंकि एक समय होता है ना, ये सब बिजनेस डील होती है। और सोशल मीडिया तो आजकल ज़्यादातर ऐसा ही हो गया है कि बिजनेस डील हो गई, लोगों में रिश्तों की कदर है ही नहीं। वैसे तो नॉर्मली आजकल लोग रिश्तों की कदर समझ ही नहीं पा रहे हैं। सच में सच तो बात ये है कि लोगों के लिए पैसा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। पैसा है बट जब इज्जत ही नहीं है तो पैसा चीज़ क्या है? मेरे हिसाब से तो मतलब ये गलत है। रिश्ते रिश्ते प्यार और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ लाइफ में मतलब पैसे कमा लेंगे बट रिस्पेक्ट बहुत मुश्किल से कमाई जाती है, रिश्ते बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। और बिना रिश्ते से पैसों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। पैसे और रिश्ते दोनों ही ज़रूरी होती है अपनी अपनी जगह पर। तो लोग भूल जाते हैं। और आजकल क्या है, रिश्ते इसलिए भी नहीं बन पाते या रिश्तों से लोग इसलिए दूर होते हैं क्योंकि अपनों को छोड़कर परायों पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं लोग। इस वजह से धोखा खाते हैं। और इसी वजह से मतलब जो भी हो रहा है आज की जनरेशन में, ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है कि अपनों पे विश्वास नहीं कर रहे, दूसरों को अपना बना रहे हैं। अपनी बहन बहन नहीं है, दूसरों की बहन को धर्म बहन बना रहे हैं। तो इसी वजह से अपनों से दूर होकर परायों से निकट होने की कोशिश करते हैं। बट वो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते और लास्ट में उन्हें धोखा ही मिलता है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।